आज फिर से एक बार और परमेश्वर का वचन के साथ आने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर दिया है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। पिछले कई हफ्तों से 15 हफ्ता तो हो गया है। आज 16वां हफ्ता है। वचन 23। हर एक विश्वासियों को उद्धार के बाद इस दुनिया में जीवन बिताने के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हम ये वचन 23 में हम देख सकता है। पिछले दिनों हम 4-5 हफ्ते से हम 14 पद से सीख कर आ रहा है। एक बार और हम 14 पद को पढ़े। वचन 23 का 14। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। है ना। इसका आखिरी आखिरी भाग हम देख रहा था। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। जब इस दुनिया में हम रहता है, प्रभु हमको उद्धार तो दिया है, प्रभु का बच्चा हमको बनाया है, परंतु हम रहने का ये जगह अभी भी ये श्राप भरा हुआ पृथ्वी है। शैतान का अधीनता में है ये पृथ्वी। इसलिए हमारा रहने का वातावरण इस दुनिया के हिसाब से ठीक नहीं है। बहुत बार घोर अंधकार का अनुभव मृत्यु के जैसी अनुभव में होते हुए हमको चलना पड़ता है। परंतु उसी स्थिति में भी हमारा अच्छा चरवाहा हमारा साथ में है। हमारा साइड में, हमारे साथ साथ, हम चरवाहे के साथ साथ चलता है। इसलिए कोई भी अंधकार की अनुभव हो, अंधकार का अनुभव शैतान की बातों को बताता है। इसलिए हमको डरने का जरूर नहीं। उसके लिए एक बता रहा है, प्रभु हमारे साथ है, इसलिए हमको डरने का जरूर नहीं। दूसरा, पिछले हफ्तों से हम देख रहा है प्रभु का स्वॉर्ड और लाठी, वो हमको कंफर्ट देने वाला है, शांति देने वाला है, आराम हमको देने वाला है, शांति मिलती है ना। उसी के बारे में पिछले दिनों में हम देख रहा था। ये सोंठ रॉड क्या होता है। रोड में से हमने दो चीज को देखा था कि एक परमेश्वर की ओर से प्रोटेक्शन, सुरक्षित संरक्षण, शत्रुओं के हाथों से बचाने के लिए चरवाहा के पास ये दो चीज रहता है। इसमें से एक के द्वारा हमको प्रोटेक्शन देता है, हमको सुरक्षित रहता है। दूसरा हमने देखा था कि उसी के द्वारा हमारा आ, सुधारने का, हमको अच्छी रास्ते में लेके जाने के लिए बीच बीच में हमको कुछ प्रभु की ओर से छोटा छोटा मार मिलता है। उसी को ये दर्शाता है ना। हमको
सही रास्ते पे लेके जाने के। अच्छा रास्ते में प्रभु कहाँ चाहता है, उसी रास्ते में हमको लेके जाने के लिए परमेश्वर की एक ये बात, ये लाठी और ये दोनों हमारे साथ में रहता है। अनुशासन और सुधारण, ये दोनों चीज परमेश्वर का, ये दो उपकरणों के द्वारा हमको देता रहता है। हमने कई वचन भी पिछले हफ्ते पढ़ा था। क्योंकि परमेश्वर हमारा चरवाहा हमें अच्छा प्रेम करता है, इसलिए हमारा बीच में कुछ अनुशासन प्रभु हमारे बीच में देता है। अभी हम देखे लाठी और स्टाफ, ये क्या के लिए। हम जानता है कि ये लाठी वो छोटे से थोड़ा बड़ा है, उसी का एक साइड थोड़ा ऐसी घूमते रहता है। पुराना टाइम में जेंट्स लोगों का अम्ब्रेला उसी के आखिरी भाग में ऐसी थोड़ा घूमता रहता था ना, ऐसी नहीं तो बुढ़े लोग चलने के लिए एक लाठी लटके आता है, उसी का एक साइड ऐसी पकड़ने के लिए घुमा हुआ है। उसी के साथ साथ उसी में लोहे का कुछ टुकड़ा, नहीं तो आ, हड्डी का, सूखा हुआ हड्डी का कुछ टुकड़ा उसी के एक साइड में रहता है। क्योंकि वो शत्रुओं से बचाने के, वो उसके लिए यूज करता है। द स्टाफ वो दूसरे का से बचने के लिए हमारा चरवाहा उसी को एक हथियार के जैसी वो यूज करता है। ये रक्षात्मक हथियार हमको रक्षा करने के, हम दूसरे को ये करने के लिए नहीं है, हमको रक्षा करने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और हमारा अच्छा चरवाहा वो यूज करता है। वो भी नहीं, उसी के द्वारा हमारा गाइडिंग, हमको मार्ग निर्देशक देता है और डायरेक्टिंग हमको निर्देशन देता है हमको कहाँ जाना। इस दुनिया में हम रहने के टाइम पहले से ही बोला है, ये घोर अंधकार से भरा हुआ, तकलीफ और परेशानी से भरा हुआ रास्ता है। वो रास्ता में कभी कभी भेड़ इधर उधर भड़क सकता है, इधर उधर जा सकता है। उसी को अच्छी रास्ता दिखाने के लिए कहाँ तुमको जाना है, किस तरफ जाना है। कभी इधर उधर जाएगा तो उसी को झुंड के बीच में वापस लेके आना, एक मार्ग निर्देशक। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी हमारा अच्छा चरवाहा का मार्ग निर्देशन और उसी का निर्देशन हमेशा हमको जरूरी है। यदि परमेश्वर का गाइडिंग और परमेश्वर का डायरेक्शन हमारे जीवन में है नहीं है, तो वो हम स्वीकार नहीं कर रहे, तो हम भी इधर उधर भड़क सकता है, शैतान हमको हमला कर सकता है, घोर अंधकार के रास्ते में हम फंसने का चांस है। इसलिए हमको अच्छा चरवाहा की ये लाठी का अनुभव हमेशा हमारे साथ होना चाहिए, जब हम आगे की ओर चला सकता है। ये लाठी ये दर्शाता है कि गाइडेंस, मार्ग निर्देशन और लीडरशिप, नेतृत्व। हमारा चरवाहा हमको अच्छी तरफ से चलाने के लिए, आगे लेके चले जाने के लिए, उसके साथ साथ परमेश्वर हमारा नेतृत्व में है, परमेश्वर का अधिकार के अंदर है। हम, हमारे ऊपर परमेश्वर का अधिकार है। ये दोनों चीजों को ये लाठी दर्शाता है।
हम लाठी के तरफ से हमारा परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन हमको आ, आ, मार्ग निर्देशन भी देता है, और परमेश्वर का नेतृत्व में, परमेश्वर का अधीनता में हम रहने के लिए परमेश्वर का ये लाठी हमको देता है। मेन उद्देश्य ये लाठी का और ये स्टाफ का मेन उद्देश्य ये है कि भेड़ों को सही रास्ते पे लेके जाना है। वो भी कैसे लेके जाता है? बहुत धीरे धीरे वो चलाता है ना। हम एक बार पहले भी पढ़ा था यिर्मयाह का किताब में, हमारा चरवाहा मेमने को अपने गोदी में और बड़े भेड़ों को धीरे धीरे ले जाना हमारा परमेश्वर है ना। इसलिए हमारा परमेश्वर का ये लाठी के साथ हमको बहुत धीरे, हमको बहाएगा नहीं है, हमको तंग नहीं करता है, हमको बहा के हम बहुत कमजोर होने के लिए नहीं है। कमजोर वाले को परमेश्वर अपना लाठी के द्वारा धीरे धीरे लेके चलने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर कितना एक अच्छा परमेश्वर है। वो सीधे भी लेके जाता है, उसी के साथ साथ ये लाठी के द्वारा यदि हम एक खतरनाक जगहों में पहुंचता है, उसी में फंस जाता है, जब वो क्या करता है, वो लाठी का आगे का वो घुमा हुआ पोर्शन लेकर हमारे नेक गर्दन में डालकर वो धीरे से वापस लेके आ जाता है, आगे चलाने के लिए भी। और हमारे जीवन में खतरनाक अनुभव आ जाता है, डेंजरस सिचुएशन आता है, परिस्थिति आ जाता है, वही बोल रहा है घोर अंधकार का अनुभव, उससे ज्यादा कोई डेंजरस है नहीं है। मृत्यु का तराई, उसी के बड़ा कोई अवस्था हमारे जीवन में नहीं आएगा। ऐसी टाइम में हमको उसमें से बचाने के लिए हमारा अच्छा चरवाहा ये लाठी अपना हाथ में लेता है। उसके बाद कभी हम कई खाई में, कई गड्ढे में, कहीं बेड गिर जाएगा तो, फंस जाएगा तो उसको ऊंचा उठाने के लिए, ऊपर उठा के लेके आने के लिए भी ये लाठी यूज करता है। तो ये भाई बहनों, हमारा भी जीवन में बहुत सारा ये परिस्थिति हमारे जीवन में भी आ जाता है, बहुत खतरनाक परिस्थिति हमारे जीवन में आ जाता है। बहुत बार बहुत बड़ा बड़ा खाई की जैसी, गड्ढे के जैसी अनुभव हमारे जीवन में आ जाता है, परंतु वो खतरनाक जगहों में और वो खाई के अंदर हमको फंसने नहीं देता है, क्योंकि हमारा चरवाहा हमारा साथ है। वो चरवाहा को हमको बचाने के लिए उसके हाथ में लाठी भी रखा हुआ। वो लाठी के द्वारा परमेश्वर भेड़ों को, हमको, हम सब भेड़ है, परमेश्वर का भेड़ है। पत्रोस का किताब में हम देख सकते हैं कि हम प्रभु में आने के पहले भेड़ों की नाई हम इधर उधर भटकने वाले थे, परंतु परमेश्वर ने हमको चुना है, हमको सही रास्ते पे लेके आया है, परमेश्वर का झुंड में हमको भी लेके आया है ना। वो भेड़ों को आज भी हमको, हमने स्टार्टिंग में देखा था कि भेड़ों को बहुत सारा कमजोरी है, उसी का एक शक्तिहीन है, बुद्धिहीन है। उसको चलने के लिए दूसरों को डिपेंड करना जरूरी पड़ता है। बिना अपने आप को वो कुछ भी नहीं कर सकता है, अपने आप कहीं भी जा भी नहीं सकता है। यदि अपने आप कहीं गएगा तो वो रास्ता भटकेगा, वो सही रास्ते से अपना चरवाहा के पास आ नहीं सकता है। ऐसी एक स्थिति है भेड़ों का। हमारा भी वही स्थिति है। आज हमने उद्धार पाया, ये सब किया है, परंतु बहुत बार हमारे जीवन में भी ऐसी अनुभव आता है, अंधकार का अनुभव
और खाई का अनुभव, गड्ढे का अनुभव, गिरने का अनुभव है, ऐसी ऐसी बहुत सारा समस्या हमारे जीवन में आ जाता है। परंतु हमको डरने का जरूर नहीं है। दाऊद भी वही बोल रहा है, ऐसी ऐसी अंधकार का अनुभव हो, कुछ भी हो, मेरा जीवन में आ जाता है, मैं डरता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मेरा अच्छा चरवाहा मेरे साथ है। वो भी नहीं, हमको बचाने का वो हथियार भी हमारा चरवाहा के हाथ में है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हमको डरने का, हमको एक डरावने का अनुभव में होते हुए हम जाने के बाद भी हमको डरने का जरूर नहीं। हम उसी अवस्था से, गिरा हुआ अवस्था से हमको बचाने के लिए, और हमारे जीवन में समस्या आता है उसमें से हमको बचाकर सही रास्ते पर लेके जाने के लिए। तीसरा पद में हमने देखा, पढ़ा था कि कहाँ लेके जाता है, मेरा धार्मिकता के रास्ते में लेके जाता है, सीधे रास्ते में लेके जाता है। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह का, हमारा अच्छा चरवाहे के हाथ में हमेशा ये लाठी उनके पास रहता है, उनका जनों को आराम से लेके जाने के लिए, उनको जनों को बिल्कुल गाइडेंस, नियंत्रण देने के लिए, हमारे ऊपर परमेश्वर का अधिकार है वो जताने के लिए। ऐसी अवस्था में प्रभु हमारे साथ है। अनसर्टनिटी, एक असुरक्षिता हमारे जीवन में, इस दुनिया में जब तक हम रहता है, एक अनसर्टनिटी, एक असुरक्षिता हमारे जीवन में आ जाता है। परंतु उसी टाइम प्रभु हमारे साथ साथ है। उसी के संबंध में हम एक वचन को पढ़ेंगे, वचन 32 का 8। परमेश्वर का एक केयर, परमेश्वर का एक देखभाल हम देख सकता है। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। है ना, बहुत क्लियरली लिखा है, आई विल इंस्ट्रक्ट यू एंड टीच यू। मैं तुमको सिखाऊंगा, तुमको मैं निर्देशन दे दूंगा कौन सी रास्ते में हमको जाना है। वो भी नहीं, मैं तुमको मार्ग निर्देशन दे दूंगा। मेरा आंख, मेरा दृष्टि, मेरा नजरिया हमेशा तुम्हारे ऊपर रहता है। कितना एक अच्छी बात है ये। दाऊद भी इस वचन में बोल रहा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह का, हमारा चरवाहा का वो लाठी के साथ हमारे साथ साथ हमको आगे ले जाने के लिए, हमारे ऊपर और चारों ओर चरवाहा का आंख घूमते फिरते रहता है। कोई शत्रु आ रही है क्या, कोई शिकारी आ रही है क्या, ये सब देखने के लिए हमेशा हमेशा उनका चारों ओर, और भेड़ों के ऊपर भी चरवाहा का ध्यान हमेशा रहता है। ऐसी एक चरवाहा है हमारा, ऐसी एक प्रभु है हमारा, हमको देखभाल करने का, हमको आगे बढ़ाने का, हमको सिखाने वाला है, गलतियों से कैसे बचना है ये सब प्रभु हमको सिखाता है। कहीं गिर जाएगा तो हमको कैसे करना है, वो कैसे हमको बचाता है, ये सब हमारा प्रभु जानता है। हम यूदा की पत्री 24 पद में, हाँ, आखिरी पद में हम देख सकते हैं कि हमारा प्रभु हमको गिरने से बचाने वाला है, कभी भी हमको गिरना नहीं देता है। यदि हम परमेश्वर के साथ साथ चलता है, परमेश्वर की प्रशंस को हमारे जीवन में है, हम कभी भी हमको गिरने नहीं दिएगा। वो साथ साथ हमारे चलने वाला परमेश्वर को हम देखता है, हमको धार्मिकता के रास्ते में लेके जाना है, राइचस वे, राइट वे। हमने तीसरा पद में पढ़ने के टाइम वो देखा था, राइचस वे मतलब राइट वे, सीधे रास्ते पे हमको लेके चलने वाला परमेश्वर को हम देखता है। वो परमेश्वर के साथ हम है तो, वो लाठी के साथ प्रभु हमारे पास है तो कभी भी एक चरवाहे को एक नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो आने वाला नुकसान को पहले से हमारा चरवाहा जानता है।
रास्ते में क्या क्या है, क्या क्या होने वाला है, सब कुछ हमारा परमेश्वर जानता है। इसलिए हमारे जीवन में कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। शैतान बहुत बार कोशिश करता है परमेश्वर का बच्चे लोगों के ऊपर हानि लेके आने के लिए, अंधकार का, घोर अंधकार का अनुभव लेके आने के लिए वो बहुत बार कोशिश करता है। परंतु वो कोशिश में वो विफल नहीं होता है, वो पराजित हो जाता है, क्योंकि हमारा विजेता प्रभु यीशु मसीह, हमारा सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, हमारा सर्वशक्तिमान चरवाहा, हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताजी हमारे साथ है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हमारे ऊपर कोई भी हानि नहीं आता है ना। वचन 91 में, 91 वचन में हम देख सकता है कि जो कोई परमेश्वर का शरण स्थान में रहता है, उसी के ऊपर दिन का कोई शाप और रात का कोई श्राप, कोई हानि आएगा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का स्वर्गदूत हमारे साथ में है। हम परमेश्वर की पंखों के नीच में सुरक्षित है। इसलिए हमारे जीवन में कुछ भी नहीं आता है। हमारा एक एक मुर्गी अपना बच्चों को कैसी अपना पंखों के नीचे संभालता है, कोई उसको पकड़ने के लिए आता है, जब उसी को आवाज निकालेगा, जब छोटा छोटा बच्चा सब अपना माँ की वो फेदर का वो पंखे के नीचे आकर सुरक्षित लेता है, ऐसी हमको भी सुरक्षित देने वाला हमारा पिताजी है, हमारा माताजी है, कुछ भी हो हमारा सब कुछ वही है। इसलिए हमको डरने का जरूरत नहीं है। घोर अंधकार का अनुभव बार बार आ जाता है, परंतु हम परमेश्वर के साथ है तो हमारे जीवन में हमारा शत्रु कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता है। हमेशा एक एक भेड़ इधर उधर घूमते फिरते कभी कभी गड्ढे के अंदर जाता है, कभी कभी ये काटोम का झाड़ है, उसी के अंदर जाके फंस जाता है, वो उसको निगल नहीं सकता है। उसी का वो होर्न, वो सींग कभी कभी ऐसी चीजों में फंस जाता है, वो निगल नहीं पाता है। ऐसी ऐसी स्थिति हमारे जीवन में भी आ जाता है, जब ये चरवाहा क्या करता है, अपना ये लाठी लेकर उसी में वो हड्डी और वो लोहे का टुकड़ा कुछ बना के रखता है, उसी से वो पूरा वो चीजों को पूरा भागर कर कर उसमें से चरवाहा भेड़ों को बचाता है। इसलिए वो लाठी उसके पास रहता है। ये हमारा पावरफुल परमेश्वर का सर्वशक्ति को हम इसी के द्वारा देख सकता है। हमारा जीवन में नुकसान आ जाता है, हमारा जीवन में तकलीफ आता है, हमारा जीवन में परेशानी आ जाता है, जब हमारा परमेश्वर हमारा साथ रहता है, परमेश्वर का लाठी हमारा साथ रहता है, परमेश्वर का सोट हमारे साथ रहता है। प्रभु हमको बचाने के लिए, प्रभु का सुरक्षित हमारे जीवन में है, वो इधर भी दर्शाता है। आइए हम एक पद और पढ़े, एसेकिएल की किताब 34 अध्याय उसका 11-12 पद। क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं आप ही अपने भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा, जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा और उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा जहां जहां अभी बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गए हो। है ना। अभी ये दाऊद क्या बोल रहा है, वही चीज एसेकिएल के किताब में भी प्रभु यीशु मसीह खुद बोल रहा है। इंडीड माई सेल्फ विल सर्च फॉर माई शीप। और कोई उनके नीचे काम करने वालों को नहीं है, कोई स्वर्गदूत को नहीं है, कोई मनुष्य को नहीं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुद, माई सेल्फ, मैं खुद ही उनके पास आ जाऊंगा। कैसे चरवाहा अपना भेड़ों को बचाता है, उसी को
इधर उधर भड़कने से बचाता है, उसमें से लेके आ जाता है, ऐसी ही मैं भी करूंगा। और भी क्या बोल रहा है, बादलों की अनुभव और घोर अंधकार का अनुभव, वो अनुभव से भी मैं उनको बचा लूंगा। हमारा परमेश्वर खुद ही हमारा चरवाहा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा खुद ही चरवाहा है। इस दुनिया में बादलों का अनुभव हमारे जीवन में आ जाता है, घोर अंधकार का अनुभव हमारे जीवन में आ जाता है, खाई के अनुभव हमारे जीवन में आ जाता है। परंतु उसी के बीच में, जैसे ये दुनिया में एक चरवाहा अपना भेड़ों को बचाता है, गलत तरीके से, गलत जगह से, फंसा हुआ जगह से कैसी बचाता है, ऐसी हमारा अच्छा चरवाहा भी ये लाठी के साथ आकर हमको बचाता है। ये परमेश्वर को हम देख सकता है। कुछ भी हमारे जीवन में आ जाता है, कहीं भी हम इधर उधर जाए, परंतु हमको वापस लेने आने के लिए, वो भी सुरक्षित, बिना कोई नुकसान से, हमारा चरवाहा हमको सुरक्षित लेके आता है। उसी चीज को ये लाठी बताता है, सुरक्षित। हमारे जीवन में कोई भी नुकसान नहीं होता है, कोई भी तकलीफ नहीं होता है, क्योंकि हम परमेश्वर का हाथ में सुरक्षित है। वो सुरक्षिता को हम इधर देख सकता है। इतना एक सुरक्षित देने वाला हमारा परमेश्वर है हमारे साथ। इसलिए हमको दुनिया का कोई भी चीजों से डरने का जरूरत नहीं। वो भी नहीं है, ये चरवाहा हमारा डिफिकल्ट टाइम है, हमारा जीवन में मुसीबत आ जाता है, उसी टाइम वो हमको शांति देता है, हमको सुरक्षा देता है, हमको सांत्वना देता है। हम जानता है कि इस दुनिया, हमेशा हमको मालूम है, बहुत सारा समस्या भरा हुआ दुनिया है, डिफिकल्टी है हमारे रास्ते में, हमारे चारों ओर तकलीफी है, हमारा चारों ओर परेशानी है, हमारे चारों ओर घोर अंधकार का है, हमारा चारों ओर मृत्यु का अनुभव है। परंतु उसके बीच में प्रभु हमको सांत्वना देता है, प्रभु हमको शांति देता है, प्रभु हमको आराम देता है, प्रभु में हमको शांति है, प्रभु में हमको आराम है। हमारा चरवाहा कितना एक अच्छा चरवाहा है, हमको बचाने वाला, हमको देखभाल करने वाला, हमको तकलीफ और परेशानी के डिफिकल्ट अनुभव से हमको बचाने के लिए हमारा परमेश्वर हमारा जीवन में हमेशा है। इसलिए दाऊद बोल रहा है, हमारा जीवन में वो क्या देता है, आराम और शांति, कंफर्ट देता है। यदि हम जा रहा है घोर अंधकार के रास्ते में ही है, हमारा ये दुनिया का रास्ता अच्छा नहीं है, दुनिया के रास्ते में हमेशा घोर अंधकार का अनुभव ही है, परंतु उसके बीच में भी हमारा परमेश्वर हमको शांति के साथ आराम देते हुए हमको आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर को हम देख सकता है। ये वाली अंधकार का अनुभव है, बहुत बड़ा डेंजर एक अनुभव है, खतरनाक एक अनुभव से होके हम जा रहा है। परंतु क्या है, हमारा परमेश्वर का सानिध्य, हमारा परमेश्वर का प्रेजेंस, हमारा परमेश्वर हमारे पास है, इसलिए हमको डरने का जरूरत नहीं। गॉड्स प्रेजेंस ऑलवेज विथ अस, परमेश्वर का सामीप्य, परमेश्वर का प्रेजेंस, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है, वो इमानुएल है, हमारे साथ रहने वाला है। ये वो परमेश्वर सब दूर है। घोर अंधकार का अनुभव हो, ज्योति का अनुभव हो, मृत्यु का अनुभव हो, जिंदा का अनुभव हो, समर्थी का अनुभव हो, गरीब की अनुभव हो, कुछ भी हो, सब टाइम में परमेश्वर हमेशा हमेशा हमारे साथ रहता है। उनका लाठी और उसका सोट हमको आराम देता है, हमको शांति देता है। दुनिया का शांति का जैसा नहीं है, दुनिया में शांति बोलता है परंतु उसी में कोई शांति नहीं मिलता है, अशांति से भरा हुआ।
परंतु हमारा परमेश्वर का शांति ऐसा नहीं है, दुनिया देने वाला शांति की जैसा नहीं है। उससे बढ़कर बहुत बड़ा शांति परमेश्वर हमको देता है, बहुत बड़ा आराम हमको देता है, क्योंकि हमारा ये समस्या भरा हुआ जिंदगी में, घोर अंधकार भरा हुआ जिंदगी में, मृत्यु से भरा हुआ तराई की जैसी चल रहा है हमारा जिंदगी में, हमारा परमेश्वर इम्मानुएल बनकर हमेशा हमेशा हमारा साथ रहता है। अभी वो अपने वचन में देखा था कि उनका आंख हमेशा भेड़ों के ऊपर है। हमारा परमेश्वर कितना एक अच्छा परमेश्वर है, वो हमको बिल्कुल डराने का अनुभव में हमारे साथ चलकर वो डरावने का अनुभव को वो हमारे बीच में से हटाता है। डरो मत, डरो मत। बार बार हम प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन में हम देख सकते हैं कि डरो मत, डरावने का अनुभव है तुम्हारे बीच में, परंतु तुमको डरने का जरूर नहीं है। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरा देखभाल तुम्हारे ऊपर है, मेरा लाठी तुम्हारे हाथ पास में ही है, मैं लाठी और सोंठ के साथ तुम्हारे पास में है। मेरा आंख, मेरा दर्शन, मेरा नजरिया, मेरा देखभाल, ये सब हमेशा तुम्हारे साथ है। हम कितना धन्य लोग हैं। एक और पद अपन पढ़े, ड्यूट्रोनमी, व्यवस्था विवरण 31 अध्याय का 6वें पद। तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा ना देगा, ना छोड़ेगा। है ना, बहुत क्लियरली लिखा है। तुम क्या है, करेज, धीरज बांधो, शक्ति बांधो, कमजोरी ना हो जाए, बहुत अच्छी तरफ से प्रभु की साथ साथ चलो। कोई भी चीजों को डरने का जरूर नहीं है। कोई इस दुनिया के चीज, जब तक प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है, हमारा चरवाहा का लाठी और हमारा चरवाहा का सोंड के साथ हमारे साथ है, काम को कोई भी चीज हानि नहीं देता है, हानि करेगा नहीं है। इसलिए हमको डरने का जरूर नहीं। तुम्हारे जीवन में कोई भी अपाय नहीं आता है, कोई धोखा नहीं आता है, कोई भी तुमको धोखा नहीं कर सकता है। वो भी नहीं, क्या बोल रहा है, तुमको मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। यही है चरवाहा का अनुभव, वो चरवाहा का लाठी का अनुभव यही है। हमेशा परमेश्वर का प्रसंस हम हमारे जीवन में देख सकता है। हमेशा हमेशा हमारे साथ चलने वाला परमेश्वर को हम देख सकता है। हम कहीं भी समस्या हमारे जीवन में आ जाता है, जब ये लाठी हमको ये याद दिलाता है कि तुम्हारे जीवन में तकलीफ और परेशानी भी आ जाता है, परंतु परमेश्वर तुमको वो परेशानी और तकलीफ से बचाएगा। ये दुनिया का कोई भी चीज तुम्हारे ऊपर हानि नहीं कर सकता है। शैतान की शक्ति भरा हुआ है ये दुनिया, दुष्टात्मा से भरा हुआ है ये दुनिया, परंतु परमेश्वर का बच्चों के ऊपर कोई भी दुष्टात्मा हो, कोई भी शैतान हो, कोई भी हो, कुछ भी हानि नहीं दे सकता। बहुत अच्छी तरफ से हमको संभालने वाला हमारा परमेश्वर। कंफर्ट इन ट्रायल, परीक्षाओं के बीच में भी हमको आराम देता है। हम इस दुनिया में रहने के टाइम अलग अलग परीक्षाएं हमारे जीवन में आ जाता है, परंतु वो परीक्षाओं के बीच में भी परमेश्वर हमको सांत्वना देता है, परमेश्वर हमको आराम देता है, परमेश्वर हमको शांति देता है। परमेश्वर का शांति हमारे बीच में, परीक्षा जब हमारे ऊपर आ जाता है, जब हम सहने के लिए, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर का शांति हमारे साथ में है, परमेश्वर का वो लाठी हमारे साथ में है। इसलिए हमारा जीवन में एक डिफिकल्टी का अनुभव आता है, कोई खराब टाइम हमारे जीवन में आ जाता है, प्रिय भाइयों बहनों, हमको डरने का जरूर नहीं। हम एक और पद पढ़े,
यूहन्ना सुसमाचार 16 अध्याय उसका 33 पर। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु दाढ़स बांधो, मैंने संसार को छीन है ना, लिया है। बहुत क्लियरली लिखा है, परमेश्वर का शांति संसार के शांति के जैसा नहीं है। ये संसार का शांति हम ठीक से हमको मिलेगा नहीं है, कोई भी शांति हमारे जीवन में दे नहीं सकता है। परंतु मैं दुनिया देने का वाला जैसा नहीं है। दुनिया का लोग शांति बोलता है, परंतु हमको क्लेश देने वाला है, हमको समस्या देने वाला है। परंतु हमारा परमेश्वर कभी भी हमको समस्या नहीं देता है। वो हमेशा हमेशा हमको संभालने वाला परमेश्वर को हम देख सकता है। परमेश्वर का हाथ कितना कितना अच्छा है हमारे साथ, शांति देने वाला परमेश्वर। ये मैंने इसलिए तुमसे बात करता हूं कि तुम शांति मिले। इस दुनिया में तुम्हारे पास क्लेश है, परंतु तुम प्रभु में आनंदित रहो, क्योंकि परमेश्वर ने हरेक तकलीफों को उसने जीत लिया है। हम इस दुनिया में रहने के टाइम मृत्यु का छाया के अंदर है, परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के छाये में नहीं था, परंतु प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु के द्वारा इस दुनिया से खत्म करने के लिए शैतान ने मृत्यु उनको सहने के लिए दिया है। परंतु मृत्यु के बाद भी वो परमेश्वर का पुनरुत्थान की शक्ति के द्वारा मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त हुए वो आगे आ गया। वो परमेश्वर आज हमारे साथ है। वो परमेश्वर बोल रहा है, मैंने इसी तकलीफों से परेशानियों से सब में मैं जीत लिया है, अभी मैं सबसे ऊंचा स्वर्ग में रहने वाला है, इसलिए मैं क्या करेगा, तुमको भी शांति दिएगा। शांति देने वाला परमेश्वर वो ये लाठी के द्वारा, ये छोटों के द्वारा परमेश्वर का शांति हमारे ऊपर देता है। वो परमेश्वर को हम इधर देख सकता है। ये लाठी और भी कई कामों के लिए वो यूज करता है। एक उसी का यूज करता है, काउंट द शीप, शीपों को गिनती करने के लिए, है ना। सुबह वो लेके जाता है, गिनती करके लेके जाता है, वापस चरवाई सब करने के बाद वापस घर की ओर लेके आता है। उसके बाद भी वो एक एक को गिनता है, जंगल में है कहाँ हो वो एक एक को गिनता है। उसके बाद अपने घर पे भी आके उनको उनका उनका घर पे उसके रहने के जगहों में लेके जाता है। उसी टाइम में भी उसको गिनता है, वो लाठी लेके एक एक को गिनता है, गिनने के लिए। इसी में कोई कमी होगी है क्या, वो मालूम पड़ता है, इसलिए वो लाठी यूज करता है। दूसरा हम देख सकता है कि वो कभी गिर जाएगा तो उसको बचाने के लिए ये लाठी यूज करता है। और अनाज्ञाकारिता के भेड़ों को, परमेश्वर का बच्चों लोगों को सही रास्ते पे लेके आने के लिए भी ये लाठी यूज करता है ना। सोट और लाठी, पिछले हफ्ते हमने वही देखा था, हमको अनुशासन करने के लिए, हमको सुधारने के लिए ये लाठी हमेशा यूज करता है। और इधर उधर भड़कने से बचाने के लिए ये लाठी और सोंड यूज करता है। हम इधर उधर भड़कने नहीं दिएगा। यदि हम परमेश्वर का अधीनता में है, परमेश्वर का नेतृत्व के नीचे हम है, हम इधर उधर कहीं भड़केगा नहीं है। परमेश्वर की आंखों के दर्शन के सामने है हम इधर उधर भड़कने का चांस नहीं है, इसलिए वो लाठी यूज करता है। उसके बाद ये लाठी इसलिए यूज करता है कि हमका मालूम है भेड़ों का ऊपर बहुत सारा ये बाल इतना लंबा लंबा रहेगा, उसका शरीर दिखता नहीं है। जब ये क्या करता है, वो शरीर में कोई परेशानी है क्या, कोई बीमारी है क्या, कोई चोट लगी है क्या, किसी ने मारकर उसका शरीर में हड्डी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्या, वो बाल ऐसी पड़े रहेगा तो वो कुछ भी नहीं मालूम है। परंतु ये लकड़ी लेकर उसने क्या करता है, उसको बाल को धीरे धीरे ऊंचा करता है, ऊंचा कर कर उसी का पूरा शरीर को चेक करता है।
शरीर में कोई नुकसान है क्या, शरीर में कोई समस्या है क्या? यही हमारा परमेश्वर का काम है। हमारा परेशानी को देखने वाला परमेश्वर, उसको दिखता नहीं है, उसके बावजूद भी वो भाल को हटाकर वो चेक करता है। परमेश्वर का प्रेम, हमारा चरवाहा का प्रेम हम देख सकता है। वो भी नहीं है, एक एक भेड़ को आगे बढ़ाने के लिए, उसी को मदद करने के लिए ये लाठी यूज करता है। इंडिविजुअल असिस्टेंट, एक एक को, पूरा झुंड के साथ भी मदद करता है, उसी के साथ साथ वो एक एक को भी मदद करता है। वही हमने यूहन्ना का जीवन में हम देख सकता है। यूहन्ना वो पतमोस आइलैंड में था, वो कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है, पूरा कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। परंतु जब वो प्रभु यीशु मसीह को देखा है, वो बहुत घबरा गया है, वो नीचे गिर गया है। जब हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह के हाथ में पूरा कलीसिया होने के बावजूद भी अपने हाथ लेकर यूहन्ना को टच करता है, यूहन्ना के ऊपर स्पर्शन देता है, उसको मत डरो, उसी को आराम देने के लिए, उसको शांति देने के लिए परमेश्वर ने अपना एक हाथ, वो हाथ भी लेकर एक आदमी के लिए गया है। इधर भी वही हम देख सकता है कि लाठी एक एक को संभालने के लिए, एक एक को मदद करने के लिए ये आगे जाता है। उसके बाद क्या है, कभी कभी ये भेड़ अपना चरवाहा का आवाज नहीं सुनता है, वो मानता नहीं है, इधर उधर जाएगा तो उसके सिर पे एक मार देने के लिए भी ये लाठी यूज करता है। सोंठ शत्रुओं को मारने के लिए है, परंतु ये हम देख सकता है कि बीच बीच में एक डिसिप्लिन, अनुशासन और सुधारने के लिए, एक एक मार देने के लिए भी ये लाठी यूज करता है, क्योंकि हमको प्रेम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर यही चाहता है कि हम कभी भी नाश ना हो जाए, हम कभी भी प्रभु के रास्ते में से इधर उधर ना आ, भड़क जाए, सही रास्ते पे जाए, सही रास्ते पे सही हिसाब से परमेश्वर कैसी चाहता है ऐसी हमारा जीवन आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर ये लाठी के द्वारा हमको मदद करता है। हमको कहाँ जाना है वो दिखाने के लिए ये लाठी यूज करता है। हम आ, आ, बात नहीं सुनने वाला कई भेड़ होता है, कई भेड़ एक बार बुलाएगा तो आ जाता है, परंतु कई भेड़ कितना भी बुलाए इधर उधर भड़क जाता है। उसी को ये लाठी से खींचकर वो सही रास्ते पे लेके आने के लिए ये यूज करता है। ये बात हम देखता है। हम बाइक हमारा लाइन में हमको लेके आने के लिए, सही रास्ते पे हमको लेके आने के लिए, के सही रास्ते पे हमको आगे बढ़ाने के लिए, अनुशासन के द्वारा हमको आगे बढ़ाने के लिए। पिछले हफ्ते भी हमने देखा था कि इब्रानियों की किताब 12 अध्याय 6वें पद, एक बात और पढ़े ब्रदर, इब्रानियों 12 का 6। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों की नहीं दिया जाता है भूल गए हो कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे भोड़के तो हियाव ना छोड़ा, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है ना? ये पिछले हफ्ते भी हमने ध्यान दिया था। यदि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हमारा चरवाहा हमसे प्रेम करता है, हमको वो ताड़ना देता है, कभी कभी कोड़ा भी हमारे ऊपर मारता है, ये लाठी उसके लिए है। परमेश्वर का अनुशासन के द्वारा, परमेश्वर का सुधाराहट के द्वारा हमको सही रास्ते पे परमेश्वर कैसे चाहता है उसी रास्ते पे आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर इसको यूज करता है। उसका रोड एंड स्टाफ, वो हमको सुरक्षा देता है, हमको मार्गनिर्देशन देता है, हमको सीधे रास्ते पे लेके जाता है, बढ़ते हुए चलने वाला को सीधे रास्ते पे लेके आ जाता है।
तकलीफ और परेशानी में, कहीं नुकसान में हम जाएगा तो, कभी डेंजर हमारे जीवन में आ जाएगा तो उसी टाइम हमको उधर से खींच कर भेड़ों के झुंड में लेके आने के लिए ये लाठी हमेशा यूज करता है। ये बात को हम देख सकता है। ये हमको एक सपोर्ट देने के लिए, सही रास्ते पे परमेश्वर का बच्चे लोग जाने के लिए ये लाठी के द्वारा हमको ये सपोर्ट मिलता है। हम जानता है कि बुढ़े लोग अच्छा से चल नहीं पाता है, जब क्या करता है, एक लाठी उसका हाथ में देता है, क्योंकि उसको सपोर्ट मिल जाता है, नीचे गिरेगा नहीं है, नीचे गिरने का चांस है उनके उसमें। हमारे जीवन में भी नीचे गिरने का चांस है, परंतु परमेश्वर अपना लाठी हमारे साथ लेके आकर हमको एक सपोर्ट देता है, हमको आगे वो लेके जाता है, हमको आराम से बिना गिरते हुए आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करता है। इधर हम देख सकता है कि ये वचन 4 में यहोवा शम्मा, यहोवा इधर उधर है, सब दूर परमेश्वर है। वो परमेश्वर की प्रेजेंस को, परमेश्वर का सामीप्यत को हम हमेशा हम देख सकता है। यही है परमेश्वर का। ये हम जानता है कि वो 14 पद हमने पढ़ा है, उसी का पहला पोर्शन में मैं यदि घोर अंधकार की अनुभव से होते हुए जाएगा तो भी मैं डरूंगा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मेरा साथ है। उधर हम देख सकता है कि परमेश्वर का फ्रेंडशिप, परमेश्वर का दोस्तियारी हम देख सकता है। हम कोई दोस्तियारी की कमी नहीं है यदि हम परमेश्वर के साथ चलता है, अच्छा चरवाहा का बातों को हम मानते हुए चलता है, हमारे जीवन में कोई फ्रेंडशिप का कमी नहीं है। हमारा बेस्ट फ्रेंड होते हुए, हमारे खास दोस्त बनकर हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहता है। नो लैक ऑफ द फ्रेंडशिप, कोई दोस्तियारी की कमी नहीं है। अच्छा एक दोस्त के जाय जैसी हमारे साथ चलने वाला प्रभु यीशु मसीह को, हमारा अच्छा चरवाहा को 14 पद का पहले भाग में हम देख सकता है। दूसरा भाग में हम देख सकता है कि नो लैक ऑफ द कंफर्ट, कोई शांति का कमी नहीं। यदि अच्छा चरवाहे के साथ हम चलता है, अच्छा चरवाहे की बात हम सुनता है, अच्छा चरवाहे के लाठी के नीचे हम समर्पित होते हुए रहता है, जब हमारे जीवन में शांति का कोई भी कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं। हमेशा परमेश्वर का शांति हमारे जीवन में। प्रिय भाइयों बहनों, ये घोर अंधकार का अनुभव में होते हुए हम जाने के टाइम ये दोनों चीज हमारे बीच में है, तो हमको क्या कमी है? परमेश्वर एक दोस्त के साथ हमारे कंधे से कंधा लगा हुआ लेते हुए चलने के लिए, और हमको आराम देने के लिए, हमको शांति देने के लिए, हमको सांत्वना देने के लिए हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। तो यदि परमेश्वर का फ्रेंडशिप और परमेश्वर का वो पीस हमारे साथ है, तो परमेश्वर का वो कंफर्ट हमारे पास है, तो हमको काय की कमी है? कोई भी कमी नहीं। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का करुणा, परमेश्वर का दया हमारे साथ हमेशा रही तो हमको कोई भी चीज का कमी नहीं। हम कंफर्ट, सांत्वना, आराम, शांति, परमेश्वर के साथ, हमारे साथ एक दोस्त के साथ चलने वाला परमेश्वर ये बात हमको देने वाला। कितना एक अच्छी बात इस वचन से, इस पद से हम समझ सकता है। नो लैक ऑफ कंफर्ट, नो लैक ऑफ फ्रेंडशिप, ये दोनों चीज का कमी इधर है नहीं। हमको कंफर्ट करने वाला, हमको सांत्वना देने वाला है। हम जानते हैं कि कभी कभी डरावने के अनुभव में आ जाएगा तो वो भेड़ वो चरवाहा के बहुत पास में जाके खड़ा हो जाता है ना। हमारा परमेश्वर भी हमारे पास में एक दोस्त की जैसी खड़ा है, तो हमको क्या है, डरने का जरूरी नहीं है। जब हम ये घोर अंधकार के रास्ते से होते हुए भी जा रहे हैं, तो
हमको ये मालूम है कि ये चरवाहा हमको हरी चराई की ओर लेके जाने वाला है। कुछ टाइम अंधकार का अनुभव आ जाता है, मृत्यु का तराई के जैसी अनुभव आ जाता है, परंतु हमारा आगे एक अच्छा एक हरी भली चराई की ओर हमको लेके जाने वाला है। ग्रीन पास्चर्स, हमको खाने के लिए पीने के लिए सब कुछ व्यवस्था की ओर परमेश्वर हमको लेके चले जाता है। जब हम एक घोर अंधकार के अनुभव से होते हुए चलता है, एक हमारा आशा है कि हमारा विश्वास ही है कि हमारा परमेश्वर, हमारा अच्छा चरवाहा हमारा साथ साथ चलता है। इसलिए हमको कोई भी डरने का जरूर नहीं है। घोर अंधकार से हमको चलने के टाइम कभी भी हमको रुकने का जरूर नहीं है। परमेश्वर अपना लाठी और अपना सोंठों के द्वारा धीरे धीरे हमको लेकर चलता है। परमेश्वर हमारे साथ है, हमको डरते हुए कहीं भी रुकने का जरूर नहीं। ये हमारा अच्छा चरवाहा का काम, हमको धीरे धीरे उसी स्थिति में भी आगे बढ़ाते हुए, आगे चलाते हुए, हमको मार्ग निर्देशन देते हुए, इधर से जाओ उधर से जाओ, बाया मुड़ो देखना मुड़ो, आगे जाओ पीछे जाओ, ये क्या हरेक निर्देश हमारा प्रभु हमारे जीवन में देता है। वो भी नहीं, घोर अंधकार का अनुभव से होते हुए हम जाता है, मृत्यु की वो तराई की ओर हम जाता है, परंतु क्या करता है परमेश्वर, हमको उधर रुकने का नहीं, हमको आगे लेके चलता है। वो भी नहीं, ऐसी एक अनुभव में, शैडो ऑफ द डेथ, अंधकार का अनुभव में, मृत्यु का अनुभव में परमेश्वर का सोट और परमेश्वर का लाठी हमको सांत्वना देता है, हमको आराम देता है, हमको शांति देता है। प्रिय भाइयों बहनों, इससे बढ़कर हमको क्या क्या चाहिए? परमेश्वर का हर एक चीज हमारे जीवन में देता है। वो हमारा अच्छा चरवाहा होते हुए हमको हर एक चीजों से बढ़ते हुए हमारा जीवन आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर को हम देखता है। हम इसी से ये समझ सकता है कि ट्रस्ट इन गॉड्स प्रोटेक्शन। हम एक घोर अंधकार का अनुभव में होते हुए जाता है, जब हमको क्या करना है? परमेश्वर का हमारे ऊपर का सुरक्षित है, उसी के ऊपर हमको निर्भर रखना है, हमको समर्पण करते हुए, उसी में हमको विश्वास में आगे बढ़ते हुए परमेश्वर का संरक्षण में हमको आगे जाना है। जब इस दुनिया का घोर अंधकार हो, मृत्यु की तराई हो, कुछ भी हो, हमारे जीवन में नहीं, कुछ भी हानि नहीं देता है। और हम देख सकते हैं कि एम्ब्रेस गॉड्स डिसिप्लिन, परमेश्वर का अनुशासन हमको परमेश्वर देता है, उसी से हमको दूर नहीं होना है, उसी को हमको आलिंगन करना है। परमेश्वर हमारे जीवन में सुधारने के लिए कुछ ताड़ना देता है, कुछ कोड़ा देता है, जब हम उसमें से दूर नहीं जाना है, उसी को हम अंगीकार करना है। प्रभु मेरा भलाई के लिए आप ये कर रहा है, ऐसे बोलकर उसी चीज को, डिसिप्लिन को, वो अनुशासन का अनुभव को हम अपने आप स्वीकार करना है। उससे हमको कभी निराश नहीं होना है, उसी से हमको कभी दुखित नहीं होना है। खुशी के साथ परमेश्वर का सुधारने के लिए हमारे साथ क्या करता है, परमेश्वर हमारा अनुशासन के लिए हमारे जीवन में क्या करता है? ताड़ना देता है, मारता है, लाठी से भड़कने वाला भेड़ों के सिर पे मारता है, ऐसी हमारा प्रभु भी हमको बीच बीच में मारते रहता है। उसी को कभी भी हम घृणा ना करें, उसी को हम एम्ब्रेस करना है, उसी को हमको आलिंगन करना है, गला मिलाना है। परमेश्वर की गाइडेंस को, परमेश्वर की अनुशासन को, परमेश्वर की सुधारने की अवस्था को हमको गला मिलाते हुए हमको आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमको सिखाएगा। उसके बाद फॉलो गॉड्स गाइडेंस, परमेश्वर ने हमको मार्ग निर्देश देता है, निर्देशन देता है, उसी को हमको पीछे चलना है।
परमेश्वर हमको दे रहा है, वो मार्ग निर्देशन के पीछे पीछे चलना है। जब हम चलेंगे तो परमेश्वर का अच्छा चरवाहा का काम हम समझ सकता है। आखिरी में हम देख सकता है कि फाइंड कंफर्ट इन हिज प्रेजेंस, परमेश्वर का सामीप्य में हमको शांति मिलता है, आराम मिलता है, सांत्वना मिलता है। ऐसी एक स्थिति में हम जाता, हमारा अच्छा चरवाहा हम तकलीफ और परेशानी से होते हुए जाने के टाइम हमको छोड़ता नहीं है, कभी भी हमको छोड़ता नहीं, हमारे साथ रहने वाला चरवाहा मेरे साथ है, इसलिए मेरे को डरने का जरूर नहीं है, कोई भी नहीं। परमेश्वर का सांत्वना मेरे साथ है, परमेश्वर ने मुझे आराम देता है, परमेश्वर ने मुझे शांति देता है। इसलिए इस दुनिया का घोर अंधकार का अनुभव में होते हुए भी हम जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमको डरने का जरूरत नहीं है, हमारा अच्छा चरवाहा है। अच्छा चरवाहा अपना भेड़ों के लिए अपना जीवन दिया है, बलिदान दिया है। रोमियो की किताब में हम देख सकता है कि यदि परमेश्वर ने अपना उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह को दिया है तो बाकी हमारा हर एक चीज परमेश्वर हमारे जीवन में देता है। प्रभु यीशु मसीह से बड़ा नहीं है हमारा इस दुनिया का जरूरत। सबसे बड़ा गिफ्ट को परमेश्वर ने हमको दिया है, बाकी सब गिफ्ट प्रभु यीशु मसीह का गिफ्ट से बहुत छोटा है, इसलिए वो सब कुछ हमको देता है। भाई बहनों, मेरा बात सुनने वाला आए, कई समस्या है, आर्थिक समस्या, खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, बच्चों का पढ़ाई अच्छा तरफ से करने के लिए नहीं है, बीमार है, दवाई लेने के लिए पैसा नहीं है, किराया देने के लिए पैसा नहीं है, अच्छा मकान नहीं है रहने के लिए। प्रिय भाइयों बहनों, बहुत सारा ऐसी समस्या इस दुनिया में, ये सब इस दुनिया में ही है। हमारा मृत्यु के बाद ये समस्या पूरा खत्म हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद ये समस्या पूरा खत्म हो जाएगा, वो आगे के लिए नहीं है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, ऐसी घोर अंधकार का अनुभव के ऊपर हम हमारा दर्शन ना रखते हुए हमको संभालने वाला, हमको आगे चलाने वाला, हमको शांति देने वाला, हमको अनुशासन देने वाला, हमको सुधारने वाला, स्वर्ग की ओर आगे वाले पदों में हम देख सकते हैं कि आखिरी में हम परमेश्वर का भवन में पहुंचेगा। जब तक हम परमेश्वर का भवन में नहीं पहुंचेगा, जब तक धीरे धीरे हमको लेके चलाने वाला, हरी चराइयों के पास लेके जाने वाला, एक अच्छा पानी के पास लेके जाने वाला है, हमको बिठाने वाला, लिटाने वाला, आराम देने वाला, हमारा चरवाहा के ऊपर भरोसा रखते हुए ये घोर अंधकार का अनुभव का पृथ्वी पे विश्वास में, आशा में आगे बढ़ते हुए हमारा जीवन बिताने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।